दोस्तों, एक और हादसा और 7 लोगों की मौत। बीचक्राफ्ट C-90 एयरक्राफ्ट रवाना हुआ रांची से 7:11 पर और 7:35 में वो क्रैश हो गया 100 मील दूर वाराणसी से। ये रेडबर्ड एविएशन का एयरक्राफ्ट है। रेडबर्ड एविएशन हमेशा से सुर्खियों में रहा है अपने सेफ्टी रिकॉर्ड के लिए। अगर आपको याद हो, अक्टूबर 2023 के अंदर इसकी जो फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगे थे। उसको सस्पेंड कर दिया गया था कुछ समय के लिए, क्योंकि 6 महीने के अंदर उनके उधर 5 एक्सीडेंट और या फिर सीरियस इंसिडेंट हुए थे। यानी कि 6 महीने में 5 एक्सीडेंट या सीरियस इंसिडेंट। तो कहीं ना कहीं इस एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत सीरियस चेक होना चाहिए। लेकिन साथ में ये कहूंगा, तो आप देखिए बारामती में 28 जनवरी को जहां अजीत पवार जी की डेथ हुई थी उस एयरक्राफ्ट के अंदर, और देखिए एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट जहां पे 279 लोग मारे गए, माफ कीजिएगा 289 लोग मारे गए उसके अंदर, उस एयर क्रैश के अंदर। तो कहीं ना कहीं हमारे एविएशन का जो एनवायरनमेंट है देश का, उसके अंदर हमें सीरियसली डीजीसीए को चेक करना पड़ेगा कि क्या गलत हो रहा है। और खासकर नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स का मतलब है वो ऑपरेटर्स जो कि रोज फ्लाई नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह प्लान तरीके से, यानी कि वो स्पेशल रिक्वायरमेंट पे ही प्लान करते हैं या फ्लाई करते हैं। जैसे कि कल ये रांची से जहाज उड़ा था, ये एयर एम्बुलेंस की सर्विसेज के लिए ये जहाज को निश्चित किया गया था, और ये जहाज 40 साल पुराना जहाज है, यानी कि ये नया जहाज नहीं है। कहते हैं, मतलब मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि किसी थंडरस्टॉर्म के अंदर चला गया था, यानी कि वेदर के अंदर गया और उसके बाद क्रैश हुआ। इससे पहले मैंने भी सुना है कि पायलट ने कोशिश की थी एक कॉल दे के ना कोलकाता एटीसी को, कि वो चाहता है कि डिविएट करे अपने फ्लाइट पाथ से, यानी कि कुछ तो प्रॉब्लम होगी इस फ्लाइट पाथ में, यानी कि वेदर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जहाज का एक्सीडेंट जो हुआ है कल, अगर बेहतर प्लानिंग होती तो शायद रुक सकता था। तो ये बहुत जरूरी हो गया है कि हमारी जो एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो चेक करती है, डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, उनको सीरियसली देखना है नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग शॉर्टकट्स लेते हैं, उनके मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस पे सवाल उठते हैं। और खासकर जो बारामती का भी क्रैश था, वो भी नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर वीएसआर की वजह से था। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक सीरियस चेक होना चाहिए, इनके मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस, सर्विसिंग प्रैक्टिसेस को चेक करना चाहिए, इनके पायलट्स क्या उनकी ट्रेनिंग हुई है, क्या वो प्रॉपरली प्लान करते हैं कि नहीं करते।